हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ में आज हम नॉर्थ अमेरिका को करेंगे। इससे पहले मैंने अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को कंप्लीट करा दिया है, तो उसको आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा। और आज हम यहाँ से नॉर्थ अमेरिका को देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ के हम सागरों के बारे में देख लेंगे। तो जो साउथ अफ्रीका में नॉर्थ साइड में है वो आर्कटिक सागर है। यहाँ पे एक बेरिंग सागर है और यहीं से बेरिंग स्ट्रेट गई है जो कि एशिया से अलग करती है उत्तर अमेरिका को। और यहीं पे इसका एक रीजन अलास्का का है जो कि पहले रूस का क्षेत्र था और इसको रूस से अमेरिका ने खरीद लिया था। अलास्का में ही अलास्का की श्रेणी है जिसका सर्वोच्च शिखर मैकेंजी है और यहीं पे क्रुक्स पर्वत भी है। यहाँ पे साइड में आप देखेंगे आइसलैंड है जिसकी कैपिटल रेक्याविक्स है। यहाँ पे साइड में ग्रीनलैंड है जो कि डेनमार्क से अधिकृत है। ब्यूफोर्ट सागर है ऊपर। यहाँ पे हडसन की खाड़ी है। यहाँ पे कुछ पर्वत है, एलेगनी पर्वत, अपलेशियन पर्वत, नॉटर डैम, ब्लू रिज और पिडमोंट। यहाँ से डेविस स्ट्रेट गई है जो कि डेनमार्क से इसको अलग करती है। इसके इधर साइड पे यानी पश्चिमी तट पे इधर प्रशांत महासागर है। यहीं पे हेकाटे जल संधि है जो कि ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो थोड़ा सा पेनिनसुलर टाइप वाला पार्ट है कनाडा का, तो यहाँ पे ही ये संधि है। कैस्केड माउंटेन है और ये लंबी सी जो रेंज गई है ये रॉकी पर्वत है। ये कनाडा में की जो कैपिटल है वो ओटावा है उसको, और ये यहाँ पे लेक रीजन को शो किया गया है। ये मेरे कॉपी के नोट्स हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन जैसा नहीं हो पा रहा है, बट मैंने अपने समझने के लिए उस हिसाब से बनाया था। इसमें यहाँ पे 49 एक लाइन गई है जो कि कनाडा और अमेरिका के बीच में है। और ये जो एक रेखा है यहाँ पे ग्रैंड ओरिनो, यहाँ पे रिवर है रियो ग्रांडे रिवर जो कि मैक्सिको और अमेरिका की सीमा निर्धारित करती है। यहाँ पे फ्लोरिडा जल संधि है। यहाँ पे सारगेसो वनस्पति पाई जाती है इसलिए सारगेसो सागर बोलते हैं। यहाँ पे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। बाकी इसके बारे में नीचे मैंने सारा लिख रखा है, बस इसको समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया हुआ है। सबसे पहले यहाँ की झील के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कनाडा में झीलें हैं जितनी भी, उनका हम नॉर्थ टू साउथ इसमें क्रम देखेंगे। सबसे पहले ग्रेट बियर, उसके बाद में है ग्रेट स्लेव और मैकेंजी नदी का यहीं से उद्गम होता है और ये ब्यूफोर्ट सागर में जाके गिर जाती है। ग्रेट स्लेव के नीचे आएगी अथाबास्का, उसके बाद रैंडियर, नेक्स्ट विनिपेग और इसका उद्गम नेल्सन पहाड़ी से होता है और ये हडसन नदी में जाके गिर जाती है। ये सब कनाडा की झीलें थीं। और यहाँ पे जो ग्रेट लेक रीजन है उसमें सबसे पहले सुपीरियर है, उसके बाद मिशिगन है। मिशिगन ऐसी झील है जो पूरी तरीके से अमेरिका के अंदर आती है। तो सबसे पहले सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इन झीलों के तट पे जो शहर बसे हुए हैं, तो सुपीरियर पे डुलुथ और थंडर बे है। ये शहर सुपीरियर नदी के सुपीरियर झील के तट पे है। मिशिगन के तट पे शिकागो और गैरी है। ह्यूरॉन के तट पे लवास कैसविले है। ईरी के तट पे डेट्रॉइट बुफेलो है और ओंटारियो के तट पे हैमिल्टन और टोरंटो सिटी है। तो ये सिटी भी पूछी जाती हैं तो इनको जरूर लर्न करिएगा। और ये जो क्रम है ये वेस्ट टू ईस्ट है इन सभी लेक्स का। क्रेटर झील यूएसए में है और मैनिटोबा झील कनाडा और अमेरिका के तट पे है। यहाँ पे साइक्लोन भी है जिसको टार्नेडो और हरिकेन के नाम से बुलाया जाता है अमेरिका में। ज्वालामुखी पर्वत भी हैं। तो मैक्सिको में जो ज्वालामुखी है वो पोपो कैपिटल है, कोलीमा है और पेरिकुटीन है। अलास्का में जो है ज्वालामुखी वो कटमई पर्वत है। यूएसए में रेनियर और शास्ता है। और हवाई एक राज्य ही है जो कि आइलैंड टाइप में है, वो अमेरिका का ही राज्य है और वहाँ पे मोना लोआ और किलायू है। पर्वत श्रृंखला कनाडा में रॉकी पर्वत है और जिसका सर्वोच्च शिखर एल्बर्ट है। यूएसए में अलास्का है जिसका सर्वोच्च शिखर मैकिनले है। यूएसए में ही कैस्केड माउंटेन है जिसका शिखर रेनियर है। कनाडा और अमेरिका में एप्लेशियन पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर मिचेल है।
मैक्सिको में सियर माद्रे है जिसका सर्वोच्च शिखर टियोटेपेक है। ओरिएंटल का ओरिजावा और पश्चिमी सिया माद्रे का नेवाडो डी कोलिमा, ये इनके सर्वोच्च शिखर हैं। पठार देखेंगे तो मैक्सिको का जो पठार है, एक मिनट, मैक्सिको का पठार, ये एक मिनट कहाँ गया, सॉरी यहाँ पे है। मैक्सिको का पठार, मैक्सिको में जो पठार है वो चियापास का है। यूएसए और मैक्सिको में एडवर्ड्स का पठार है। यूएसए में कोलोराडो, कोलंबिया, यूक्रेन, ओजार्क और ग्रेट बेसिन का पठार है। मरुस्थल भी यहाँ पे हैं, तो अमेरिका में जो मरुस्थल हैं वो मोजावे, सोनोरन, सेंचुरा, सियरा नेवाडा और चिन्हुआ हुआ है। नदी, इसमें जो है हडसन नदी के तट पे न्यूयॉर्क है। मिसिसिपी मिसौरी नदी ये इटास्का झील से निकलती हैं और मिसिसिपी मिसौरी नदी बर्डफुल डेल्टा बनाती है, यानी इनका जो डेल्टा बनता है वो पक्षी के हाथ के पंजे के आकार का होता है। रियो ग्रांडे नदी ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा पे है। सेंट लॉरेंस नदी और इसी नदी पे नियाग्रा जलप्रपात है और ये विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग भी है। कोलोराडो नदी, इसमें ग्रैंड कैनियन और हुबर बांध है। फीदर ये ओरोविलो में है। यहाँ पे जो घास भूमियाँ हैं उसमें प्रेयरी है जो अमेरिका में है और चैपरल कैलिफोर्निया में बोलते हैं। यूएसए का जलप्रपात येसोमाइट और रिबन है। नियाग्रा का जलप्रपात ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पे है। पवन भी है यहाँ पे, इनके अलग अलग नाम से इनको बुलाते हैं। तो चिनूक पवन चलती है जिसको हिमभक्षी कहते हैं। तो ये एक गर्म हवा है और ये इससे इसके बहने से क्या होता है ना कि वहाँ पे बर्फ़ पिघल जाती है तो ठंडियाँ बढ़ जाती हैं। यूएसए में ही ब्लैक रोलर भी चलती है जो कि गर्म है। सेंट्रल यूएसए में टेम्पोरल है। कैलिफोर्निया में सेंटा आना हवा चलती है और यूएसए में ही नॉर्टो हवा चलती है। नहरें हैं, वेलिंड नहर जो है ये इरी ओंटारियो पे है और सू नहर इरी ह्यूरॉन और सुपीरियर में है। खनिज संसाधन की हम यहाँ पे बात करेंगे तो लौह अयस्क जो है अलबामा, मिसाबी, सुपीरियर, क्लीवलैंड, पिट्सबर्ग और मिनेसोटा में है। ये सभी स्थल यूएसए में हैं। तांबा एरिजोना, मोंटाना, बूटे ये अमेरिका में है और सैंडबरी कनाडा में है। एल्यूमिनियम यानी कि इसका अयस्क बॉक्साइड होता है, ये सेलाइन काउंटी, अरकनसास और यूएसए में है। सोना ये सॉल्ट लेक में मिलता है और अलास्का में है। चांदी चिन्हुआ हुआ और हिल्डाहो में है मैक्सिको में। ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और क्यूबेक ये कनाडा के प्रांत हैं, वहाँ भी है। मोंटाना, यूटाह, एरिजोना और कैलोराडो ये यूएसए के प्रांत हैं, यहाँ पे मिलती है चांदी। कोयला पेंसिल्वेनिया अपलेशियन क्षेत्र में है। तो ये सभी खनिज संसाधन के क्षेत्र हो गए। यहाँ पे जो जनजातियाँ हैं तो माया जनजाति मैक्सिको में है, अपाचे यूएसए में है, इनुइट कनाडा में है, हैदा यूएसए में है। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ देखेंगे, इनका क्रम नॉर्थ से साउथ है। सबसे पहले बेलीज़ कंट्री जिसकी कैपिटल बेलीज़ सिटी है और ये प्रशांत सागर से अपनी सीमा टच नहीं करता है, यानी कि अटलांटिक से ही। ग्वाटेमाला ये प्रशांत अटलांटिक दोनों से टच होता है। होंडुरास ये भी दोनों से टच होता है। एल सल्वाडोर कंट्री ये प्रशांत से तो टच होती है लेकिन अटलांटिक से टच नहीं होती है। निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा ये सभी कंट्रीज़ हैं। कैरिबियन सागर के भी देश पूछते हैं तो क्यूबा है, वहाँ पे उसकी कैपिटल हवाना है। जमैका की किंगस्टन है। हैती के पोर्ट ऑ प्रिंस है। डोमिनिकन रिपब्लिक की सैन डोमिंगो है। हैती की पोर्ट ऑ प्रिंस है। प्यूर्टो रिको की सान जुआन है। ग्रेनाडा की सेंट जॉर्ज है। बारबाडोस की ब्रिस्टाउन है। बहामास की नसाउ है और एंटीगुआ बरमूडा की सेंट जॉन्स है। कैरिबियन सागर के कुछ द्वीप हैं, ग्रेनाडा, मोंटसेरा और एंगुइला। तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका भी कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे हम अब 2 कॉन्टिनेंट बचेंगे, एशिया और यूरोप, उसको भी जल्दी से कवर करा दिया जाएगा। उसके बाद हम हिस्ट्री या फिर पॉलिटी में से ही एक कोई सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे और उसको ही कंटिन्यू कर देंगे।
तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के हेल्पफुल हो और आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।